राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जो इंपोर्टेंट लाइन है, जिसमें वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, बिना धन के शूद्र बेहाल हुए। एक अविद्या ने कितना नुकसान किया। हमारे तमाम महापुरुषों को आप अगर देखोगे, सबने शिक्षा को हथियार के रूप में बताया। और क्योंकि ठंड बढ़ रही है, मैं तो एक समय ऐसा था जब सूरज अभी बीच में निकल के हमें ऊर्जा दे गया, तो वरना मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मैं कह रहा था यार सर्दी बहुत हो रही है, कार्यक्रम को शॉर्ट किया जाए। लेकिन मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि कैसे डटे हुए बैठे हो यार। आप लोग तो मंच की भी हिम्मत बढ़ा देते हो। अगर आप लोग ना डटो तो मंच पे बैठने वाला वैसे ही जो है। और ये वो लोग हैं जो वैचारिक लोग, इस मंच से क्या क्या नहीं कहा गया विश्वास पाठकवाद को, क्या कहानी, किस तरह के हमले हुए, एक से बड़ा एक हमलावर, नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनवाद के खिलाफ जब इतने पहरेदार खड़े हैं, फिर भी मनवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको यह है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए, वैचारिक से जोड़िए। अगर आप अपने परिवार में, यही कहा जाता है ना सबसे बड़ी बात, कि भाई पत्नी नहीं सुनती है, अब बताओ घर में झगड़ा कौन कराए। मां नहीं सुनती है, बहन नहीं सुनती है, भाभियां नहीं सुनती है। उसका एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात नहीं सुनती ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो। किसी बहुत महिला हम पे ऐसी हैं, आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी महिलाएं, मिशनरी महिलाएं, जो महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम करती हैं। उन महिलाओं को अपने घर में लाके अपने परिवार को सबसे पहले शिक्षित करें। क्योंकि परिवार के अगर दो पहिए हैं और एक पहिया अम्बेडकरवाद की तरफ को जाता है और दूसरा पहिया मनुवाद की तरफ को जाता है, तो गाड़ी वहीं रहेगी जहां से शुरू हुई, तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे, तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और माँ कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते हैं सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, आपको तय करना है कहां जाना है। उन्होंने ये भी कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां श्रम काट देगा। तो हमें सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग अपने आप समझदार हैं उनको क्या करना है।